देखो ये सेंटेंस है, इसमें हमें एरर बतानी है, मिस्टेक ढूंढनी है, कहाँ मिस्टेक है। ही आस्क्ड मी, आस्क्ड आया है मतलब सेड टू क्वेश्चन आस्क्ड में कन्वर्ट किया तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हुआ है। आगे दैट लगाया और आगे हाउ है, ठीक है। देखो ही आस्क्ड मी दैट हाउ आई गॉट टाइम टू राइट ऑल दिस पॉइंट्स, वैसे ये इनडायरेक्ट स्पीच के ये जिसमें एरर ढूंढनी है, ठीक है। तो आस्क्ड आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ देखो दैट और हाउ दोनों एक साथ आए हैं, तो हमने अब पता है कि आस्क्ड लिखा जाता है, इसका मतलब उसने सेड टू को आस्क्ड में बदला है। तो हाउ WH वर्ड आएगा आगे, या तो वही का इन्वर्टेड कॉमा की जगह WH वर्ड ही लिखा जाएगा, या हाउ कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हाउ लिखा जाएगा, दैट का प्रयोग नहीं करते हैं ना, तो इसके हिसाब से यहाँ पे दैट का प्रयोग नहीं होगा, है। यहाँ लिख देता हूं दैट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आया, हाउ आ गया। सेड टू को आस्क्ड में बदला तो आगे हाउ का हाउ लिखा जाएगा, या अगर कोई अदर WH वर्ड होता तो फिर वो WH वर्ड ही लिखा जाता। ऐसे उसके आगे हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह WH वर्ड या क्वेश्चन जो पूछा जाता है वही लिखा जाता है, हाउ आई गॉट टाइम टू राइट ऑल दिस पॉइंट्स। दिनेश सेड दैट ही वाज गोइंग टू द बुक फेयर एंड वांटेड टू नाउ दैट आई कुड accompany हिम। देखो वांटेड टू नाउ का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ वांटेड टू नो, तो वांटेड टू नाउ आया है, या फिर आस्क्ड का प्रयोग होता है तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ही पूछा जाता है यस नो में, तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लिखते हैं, उसकी जगह हम या तो जैसे सेड टू को तो हम आस्क्ड में कन्वर्ट करते हैं, या नियम के अकॉर्डिंग वांटेड टू नाउ इसमें लिखा जाता है, वांटेड टू नो एफ ऑफ में, या हम क्या करते हैं इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जब भी हम प्रश्न वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो हम सेड टू को तो आस्क्ड है या वांटेड टू नो ऑफ है या ऑर्डर्ड है एडवाइज्ड है, जिसमें भी है हम नियमानुसार चेंज करते हैं, लेकिन वहां पे जो इन्वर्टेड कॉमा है उसकी जगह हमें इफ या वेदर का प्रयोग करना है, न कि दैट का प्रयोग। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका इस प्रश्न कहाँ पूछा गया था, ये रहा। तो दैट का प्रयोग न करके हम क्या प्रयोग कर देते हैं इफ का, या तो इफ का प्रयोग होगा दैट की जगह, यहां लिख देता हूं दैट की जगह इफ का प्रयोग होगा, ठीक है। बस यहाँ पे दैट आएगा नहीं, इन्वर्टेड कॉमा की जगह या तो इफ लगाओ या वेदर लगाओ, दोनों में से एक। द टीचर बीइंग वेरी एंग्री विद द पीपल्स asked them why they had made a noise like this। तो आस्क्ड का प्रयोग हुआ है, सेड टू को इसने आस्क्ड में चेंज किया, और वाई दे यहाँ तो सही लिखा हुआ है, वाई के बाद सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिस की जगह क्या होता है, दैट का प्रयोग होता है ना। इनडायरेक्ट स्पीच में दिस की जगह क्या आता है, दैट हो जाता है। हियर का देयर होता है, दीज का दो, जैसे दिस का दैट होता है, हियर का देयर होता है, नाउ का देन होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टू नाइट का दैट नाइट, ऐसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, ठीक है। शी रिक्वेस्टेड हर कंपेनियंस टू वेट फॉर हर अंटिल शी कम्स बैक। देखो यहाँ रिक्वेस्टेड आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रिक्वेस्टेड आई है, तो अब हम आगे भी इसकी रिपोर्टेड स्पीच होगी उसके अंदर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, अंटिल शी केम बैक आएगा, क्या आएगा, केम बैक, केम। तो यहाँ कम्स की जगह केम आएगा, क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इन रिपोर्टेड स्पीच में भी हम क्या लगाएंगे, अब सेड टू को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करते हैं ना, तो फिर आगे भी तो पास्ट टेंस में ही आएगा सेंटेंस, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होगा, तो यहाँ केम बैक होगा। इन हिज फेमस सोनेट मिल्टन सेज दैट दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। देखो ये डायरेक्ट नरेशन का है कि ये जो फेमस सोनेट है, इन इज फेमस सोनेट मिल्टन ने सेज कहते हैं कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो इसमें दैट का प्रयोग नहीं होता ना, किसमें, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट नरेशन में। इनडायरेक्ट स्पीच में हम दैट का प्रयोग करते हैं, जबकि डायरेक्ट नरेशन में क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा आता है, दैट का प्रयोग नहीं होता। जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और उसकी जगह इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। जबकि डायरेक्ट नरेशन है तो हम
दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा ही रहेगा। जैसे ही हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। तो ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस था। द मिनिस्टर रेडिली गेव एश्योरेंस दैट द मैटर विल बी लुक्ड इनटू एज सून एज पॉसिबल। देखो यहाँ गेव आया है वर्ब की सेकंड फॉर्म, आगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग हुआ है, ठीक है, हटा था हमने, गोला हो जाएगा ना। हाँ, तो फिर देखो यहाँ गेव आया वर्ब की सेकंड फॉर्म, गेव है ना, दैट का प्रयोग हुआ है इन्वर्टेड कॉमा की जगह, तो विल का क्या हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, विल है वो वुड में चेंज होता था, वुड है वो पास्ट टेंस के लिए आता है, ठीक है, विल का क्या चेंज हो जाता है, वुड, वुड ऐसे, ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स दैट ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु नेवर ईट्स मीट। देखो ये वेजिटेरियन जो होते हैं वो कभी मांस नहीं खाते, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सही है। वेजिटेरियन के लिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को कहा दैट ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु नेवर ईट्स मीट, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इनडायरेक्ट स्पीच भी इसका सही बना हुआ है, हम इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो इसमें नो एरर है ऐसे, ठीक है। दे सेड दैट दे हैव वॉन द मैच। देखो दे सेड है, तो सेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आया है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच अगला वाला जो सेंटेंस होगा टेंस में वो भी पास्ट टेंस में ही होगा, क्योंकि इधर क्या है पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है दे सेड, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, तो फिर हैव की जगह क्या आएगा, हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आता है ना, तो पास्ट परफेक्ट के लिए हैड आएगा, हैव है वो हैड में चेंज हो जाएगा बस, क्योंकि पास्ट टेंस बनाना है, अगर हैव है तो उसकी जगह हैड कर दो, क्योंकि इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म सैड है और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा हुआ है, तो उधर भी फिर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस ही होगा, हैव की जगह डायरेक्ट हैड कर दो, हैड वॉन द मैच। आई एडवाइज्ड हिम डू नॉट गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर फर्दर स्टडीज। देखो डू नॉट आता है तो इसने इसको तो एडवाइज किया गया है, आई एडवाइज्ड हिम, डू नॉट एडवाइज करते हैं ना, सेड टू को एडवाइज में बदला जाता है, तो डू नॉट की जगह हम क्या लिखते हैं, नॉट टू का प्रयोग करते हैं, डू नॉट नहीं लिखा जाता, ठीक है, नॉट टू लिखा जाता है। मतलब जो आगे वाला सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच, जैसे डोंट गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर फर्दर स्टडीज, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे, तो सेड टू को इसने एडवाइज में बदला, फिर डू नॉट को नॉट टू लिखा जाता है, वापस डू नॉट नहीं आएगा, उसको क्या लिखा जाता है, नॉट टू का प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, नॉट टू, यहाँ है ना, यहाँ पे नॉट टू का प्रयोग होगा, तो यहाँ ये मिस्टेक दे रखी है, डू नॉट का प्रयोग ना होके नॉट टू का प्रयोग होगा, नॉट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर फर्दर स्टडीज, ठीक है। माई कजन कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई हिज टीचर सेड दैट द अर्थ मूव राउंड द सन। देखो यहाँ पे कजन कुडंट अंडरस्टैंड के उसके टीचर ने कहा कि दैट द अर्थ है वो मूव राउंड द सन, अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ क्या आएगा, मूव्स आएगा, मूव की जगह, पहले तो यहाँ पे मूव्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब आएगी, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, इसके हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसमें रिपोर्टेड स्पीच में नो परिवर्तन, नो चेंज होगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, और अर्थ के बाद जो वर्ब आई है वो सिंगुलर वर्ब आएगी, द अर्थ मूव्स राउंड द सन।